हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास बेटा जी हिस्ट्री में चैप्टर 6 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, यानी राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इलेक्शन डे, जब शंकरन जो है वो उठा तो उसने क्या देखा कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो वोट डालने जा रहे हैं, और वोट डालने जाने के लिए वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो पोलिंग बूथ पर सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले जाएं। और शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वो इतने एक्साइटेड क्यों हैं, क्यों इतना ज्यादा वो करना चाहते हैं। तो जल्दीबाजी में उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने, ग्रैंडफादर ने उसको एक्सप्लेन किया, उसको बताया कि आज हम अपने रूलर्स का चुनाव करने जा रहे हैं, रूलर्स को आज हम चुनेंगे, हम अपना वोट देकर। तो हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स, तो कुछ लोग कैसे रूलर्स बने, कैसे शासक बने। तो देखो, हम लोग आज लगभग 50-60 साल हो गए, उससे ज्यादा ही हो गया हम लोगों को। इतने वर्षों से हम अपने रूलर्स का चुनाव कैसे करते आ रहे हैं, मतदान करके आ रहे हैं, हम वोट करते हैं। पेरेंट्स जो हैं आपके वोट करते हैं, जो 18 इयर्स या उससे बड़े एज के लोग हैं वो सब वोटिंग करके हम अपने नेताओं को, अपने शासकों को, अपने रूलर्स को चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग जो रूलर्स हैं वो कैसे बनते होंगे, है ना। तो हमने क्या देखा है, हमने चैप्टर 5 में इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था कि राजा शायद लोग या लोगों के द्वारा चुने जाते थे, लेकिन करीब 3000 साल पहले राजा बनने की जो ये प्रक्रिया थी, राजा बनने का जो ये चीजें थी, ये तरीका था, वो क्या हुआ, उसमें कुछ चेंजेस दिखाई दिए। जैसे कुछ बड़े जो लोग थे वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, है ना, उनका आयोजन करते थे और राजा के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेते थे कि हम बड़े हैं, हमारे पास धन है, दौलत है, ताकत है, शक्ति है। इस तरह से वो राजा बन जाते थे। जैसे एक होता था अश्वमेध यज्ञ, ये आपने रामायण में भी पढ़ा होगा, है ना। इस तरह का होता था। इसमें क्या करते थे, एक हॉर्स को जो होता था, घोड़ा, उसको राजा के लोग क्या करते थे, उनकी देखरेख में, मतलब राजा के जो सैनिक हैं, कुछ सैनिक उसके घोड़े के साथ चलते थे, और घोड़े को तो बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया जाता था कि जाओ, जहां भी उसको घूमना है घूमने दो। और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो इसका मतलब है कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है उससे उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर अश्वमेध यज्ञ वाला राजा जीत जाता है तो उसकी शक्ति मानना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा जीतता है जिसने घोड़ा पड़ा है तो फिर उसकी शक्ति मानना पड़ेगा। तो इस तरह से होता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, अगर किसी भी राजा ने बाई चांस नहीं पकड़ा, हमें नहीं, अरे क्यों, कौन लड़ाई मोल ले, कौन लड़ाई करे, हम अपनी शांति से जिएंगे, ऐसे भी होते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, जो कर रहा है कह रहा है। तो अगर ऐसा करते थे तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, उसके जो रूल रेगुलेशन सब हैं वो उन दूसरों को मंजूर है। इसके बाद क्या होता था, वो सब राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित करता था, यज्ञ में बुलाता था, यज्ञ में उनको बुलाता था कि वो कैसे कैसे वो अपना यज्ञ कर रहे हैं, ये सब दिखाने के लिए, अपनी पावर, वेल्थ वगैरह दिखाने के लिए, है ना। तो उनको इनवाइट किया जाता था। अब ये यज्ञ जो होता था, बहुत ही विशिष्ट पुरोहित वगैरह होते थे ना, जो बड़े बड़े ट्रेन्ड प्रीस्ट जो होते थे, पढ़े लिखे जो पुरोहित पंडित वगैरह होते थे, उनसे संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार भी दिए जाते थे। अब भाई कोई काम कर रहा है तो उसको तो वो मिलता है ना, दक्षिणा वगैरह जो होती है, हम आज के समय में दक्षिणा कहते हैं, तो वो उपहार से सम्मानित किया जाता था। और बहुत बड़े बड़े सोने, चांदी, जमीन, कुछ भी, जैसे राजा का जो मन होता था वो देता था उसे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, और यज्ञ में जो भी इनवाइटेड राजा होते थे उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते थे। तो जो इन सभी
जो भी ये रिचुअल्स होते थे, जो भी ये आयोजन होते थे, तो जो आयोजन करता था, आयोजन में जो राजा होता था जिसके यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसका क्या होता था, एक अलग ही स्थान होता था, स्पेशल स्थान होता था। या तो उसको राज सिंहासन, बहुत अलग से बिल्कुल स्पेशल राज सिंहासन बनाया जाता था, या फिर बाघ की खाल की एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। ठीक है। और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी जो होता था, जैसे राजा का जो सारथी होते हैं ना, जो घोड़े चलाते हैं, राजा का रथ हाँकते हैं, वो उनका क्या होता था, कंपेनियन होता था, सहचर होता था। वो क्या करता था, इन राजाओं की, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है कि राजा कैसे लड़ रहा है, राजा कैसे क्या कर रहे हैं, बहादुरी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो अपने विजय गान, मतलब वो कविता भी लिख सकता था, इस तरह की वो होते थे। तो विजय गान करता था, उनके गुणों का गान करता था। और जो राजा के सगे संबंधी क्या होते हैं, उनके भाई हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, ये जो होते थे, ये भी, इनको भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अब ऐसे ही तो होता है, जैसे छोटे छोटे करेंगे फिर धीरे धीरे वो सीखते हैं, तो इनको भी करना पड़ता था। और जो सारे इनवाइटेड राजा होते थे, वो सिर्फ बैठकर देखते थे कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है, ये कैसे कैसे कर रहे हैं, उनको बस देखना होता था। आ गए, देखो, खाओ पियो और गिफ्ट लाओ, इस तरह की चीजें वो करते थे। और राजा के ऊपर जो पुरोहित होते थे, वो पवित्र जल, जैसे गंगा जल या उनको पवित्र मंत्रों से पवित्र करके जल, वो सब छिड़काव राजा के ऊपर, जो भी अनुष्ठान करता था उनके ऊपर छिड़कते थे। अब जो विष या वैश्य जिनको कहते हैं, ये सामान्य लोग क्या करते थे, उपहार लाते थे, ठीक है। और जिसे ये क्या कहते हैं, जो पुरोहित हैं, वो शूद्र मानते थे, छोटा मानते थे, उन्हें इन अनुष्ठानों में आने का या इस तरह के अनुष्ठानों में शामिल होने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था, यानी कि वो नहीं आ सकते थे इन अनुष्ठान में, है ना। ये वर्ण चला आ रहा था। जैसे यहाँ ये वर्ण के बारे में इस बॉक्स में दिया हुआ है, वर्ण क्या होता था, ये आपने पढ़ा ही होगा बेटा, फिर भी और अच्छे से जानते हैं, फिर रिवाइज करते हैं कि वर्ण क्या होता है। असल में ना, ये वर्ण क्या था, ये पुराने समय की चीजें हैं, है ना। पुराने समय में क्या किया गया था, समाज में कई ग्रुप बनाए गए थे, है ना। और इन ग्रुप को क्या, चार अलग डिफरेंट, मतलब चार ग्रुप में डिवाइड किया गया था। वो चार ग्रुप जो थे, उनको कहते थे वर्ण। यानी जो पुरोहित होते थे, पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों में, चार ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। और उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण का अलग अलग काम था, उन्होंने अलग अलग काम सबके लिए निर्धारित कर दिया था कि किसको क्या काम करना है। जैसे पहला वर्ग क्या था, ब्राह्मणों का था। इनका काम क्या था, अध्ययन करना, अध्यापन करना, यानी खूब पढ़ो, खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, और यज्ञ करो, है ना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, यानी गिफ्ट मिलते थे। अब दूसरा स्थान आता है शासकों का, जिनको कि उस समय क्षत्रिय कहा जाता था। इनका काम क्या होता था, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, ठीक है। इस तरह से ये डिवाइड थी। तीसरे स्थान पर आते थे विष या वैश्य। इनका काम क्या था, ये एक तरह से व्यापारी वगैरह होते थे, है ना, व्यापार करना, लेन देन करना, इस तरह के काम होते थे। अब क्षत्रिय और वैश्य, इन दोनों को यज्ञ करने का अधिकार मिला हुआ था कि ये यज्ञ करवा सकते हैं, है ना। जिसको यज्ञ करवाना है वो करवा सकते हैं पुरोहितों से, है ना। और पुरोहित तो करेंगे ही करेंगे, उनको तो करना ही है, ये था उनका। अब इन वर्णों में सबसे वर्ण, क्योंकि तीन वर्ण हमने पढ़ लिए, लास्ट वर्ण आता है शूद्रों का। और इस वर्ण का क्या काम था, जो ये ऊपर के तीनों वर्ण थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना था। और इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं मिला हुआ था, है ना। और उस समय औरतों को भी इसी तरह शूद्रों के समान ही माना जाता था, और महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करना, पढ़ना,
लिखना इनका कोई अधिकार नहीं उनको दिया गया था। तो बाद में चलकर, क्योंकि ये तो भाई गलत था, तो बाद में चलकर क्या हुआ, इसके आधार पर के भाई नहीं ऐसे कैसे है, उनको भी पढ़ने की जरूरत है, ये भी कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी असमानताएं समाज में फैलने लगी कि कोई छोटा हो गया, कोई उनको घृणा की दृष्टि से देखने लगा। इस वजह से इसमें क्या हुआ, बहुत ही असमानता हुई, असमानताएं बहुत आने लगी कि भाई ऐसे करते हैं। तो इसके लिए आवाज उठी, जिससे कि क्या हुआ, जहां पर इस तरह की छुआछूत होती थी या थी ऐसी बातें होती थी, वहां पर क्या हुआ, लोगों को अधिकार पता चले, चीजें पता चली, बोली कि नहीं ये गलत है, तो लोगों ने आवाज उठाई, जिससे कि इनका प्रभाव क्या होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे आज के समय में हम लोग सब मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।